एक बार फिर से इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों के लिए हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों का एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित 4 और वीडियो अपलोड कर दिया है, आप उसे भी देख लें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यह सब प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, परीक्षा में इनके आने की संभावना है। चलिए ध्यान दीजिए। सरस्वती, पहला, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है 1900, 1897, 1936, 1932। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष कब है? 1900। और अगर पूछ ले सरस्वती के प्रकाशक कौन है, संपादक, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी और इसका प्रकाशन वर्ष है 1900, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना राम वृक्ष बेनीपुरी की नहीं है? गेहूं और गुलाब राम वृक्ष बेनीपुरी की है। माटी की मूर्ति इन्हीं की है। पतितों के देश इन्हीं की रचना है। कल्पलता नहीं है। कल्पलता राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना नहीं है। कल्पलता किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। अगला प्रश्न, तीसरा, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, बाबू श्याम सुंदर दास ने। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल कहा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास की उपन्यास है। तितली ये जयशंकर प्रसाद की उपन्यास है। गबन ये भी उपन्यास है प्रेमचंद की। अशोक के फूल, हाँ ये उपन्यास नहीं है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। तो इसका उत्तर होगा अशोक के फूल, उपन्यास नहीं है। अगला प्रश्न, धर्मवीर भारती का उपन्यास है। त्यागपत्र नहीं। कल्याणी नहीं। गुनाहों का देवता, हाँ धर्मवीर भारती का उपन्यास गुनाहों का देवता है। अगला प्रश्न, रेखा चित्र पर आधारित रचना है। इनमें से कौन सी रचना रेखा चित्र पर आधारित है? मुद्राक्षस नहीं। अतीत के चलचित्र, हाँ अतीत के चलचित्र रेखा चित्र है, इसकी विधा रेखा चित्र है और इसकी लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा, विधा रेखा चित्र, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, मधुआ कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, किशोरीलाल गोस्वामी, यशपाल, प्रेमचंद। मधुआ कहानी के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी। अगला प्रश्न, गोरा बादल की कथा के लेखक हैं कविगंग, सदल मिश्र, दौलत राम, जटमल। गोरा बादल की कथा किसकी रचना है? जटमल की। अगला प्रश्न, कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग। भारतेंदु युग। भारतेंदु युग में ही हिंदी गद्य फूला फला, इसका विकास हुआ, इसलिए भारतेंदु युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था। अगला प्रश्न, कला और संस्कृति के लेखक हैं श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र कुमार, वासुदेव शरण अग्रवाल। कला और संस्कृति के लेखक कौन हैं? वासुदेव शरण अग्रवाल जी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदल मिश्र की रचना है नासिकेतोपाख्यान। हाँ सदल मिश्र की रचना नासिकेतोपाख्यान है, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, याद रखें। सदल मिश्र नासिकेतोपाख्यान। अगला प्रश्न, असत्य कथन है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है, गलत है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार एवं उपन्यासकार हैं, सही बात है, ये सत्य है। ख, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं, हाँ हैं, ये भी सत्य कथन है। ग, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, हाँ हैं, ग कथन भी सत्य है। घ, प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रदीप के संपादक थे, नहीं, तो एक घ कथन असत्य है।
हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। प्रताप नारायण मिश्र तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, राहुल सांस्कृत्यायन का वास्तविक नाम है? केदारनाथ पांडे। हाँ, राहुल सांस्कृत्यायन का वास्तविक नाम केदारनाथ पांडे है। केदारनाथ पांडे, सॉरी। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं? जगदीश चंद्र माथुर, उदय शंकर भट्ट, राम कुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर। हिंदी एकांकी के जनक राम कुमार वर्मा माने जाते हैं, याद रखिएगा, कई बार प्रश्न आता है। दीप जले शंख बजे के लेखक हैं? ये भी इम्पॉर्टेंट रचना है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, अज्ञेय, अमृत राय, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। दीप जले शंख बजे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, आखिरी चट्टान की विधा है? संस्मरण, यात्रा, वृत्तांत, उपन्यास, कहानी। आखिरी चट्टान विधा क्या है? यात्रा वृत्तांत, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 17, गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है? यानी गद्य की वह कौन सी विधा है जिसमें काल्पनिकता का स्थान नहीं है, जो सत्य घटना पर आधारित होता है? कौन सी विधा? आत्मकथा। हाँ, आत्मकथा में काल्पनिक प्रसंगों का कोई स्थान नहीं है, बाकी कहानी, उपन्यास, एकांकी ये सब काल्पनिक होते हैं। अगला प्रश्न, घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार हैं? डॉक्टर नगेंद्र, राहुल सांकृत्यायन, लल्लू लाल, वृंदावन लाल वर्मा। घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार राहुल सांकृत्यायन जी हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री पद को अलंकृत करने वाले साहित्यकार हैं? राय कृष्णदास, वासुदेव सरल अग्रवाल, डॉक्टर संपूर्णानंद, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा डॉक्टर संपूर्णानंद। एक ऐसे साहित्यकार थे जो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री पद पर भी आसीन रहे। कौन? डॉक्टर संपूर्णानंद। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम नाटक है? नहुस, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, नीलदेवी। तो हिंदी का प्रथम नाटक नहुस है। नहुस को सर्वमान्य रूप से हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। अगला प्रश्न, भाग्यवती उपन्यास के लेखक हैं? श्रद्धाराम फिलौरी, लाला श्रीनिवास दास, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। भाग्यवती उपन्यास के लेखक कौन हैं? इसका उत्तर है क, श्रद्धाराम फिलौरी जी भाग्यवती उपन्यास के रचनाकार हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।